हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीटीएससी जेई 1/2019 अपडेट के ऊपर। जो भी कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे हैं, ये घड़ी बहुत ही अब जल्द ही समाप्त होने को है। कल यहाँ पे 12 सितंबर को यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगा क्या कुछ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो चार पक्ष है, चार पांच यहाँ पे बिंदु है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट को कवर किया है और ये वैसे सारे पॉइंट है जो बीटीएससी जे 1/2019 को फेवर में रखेगा इस वैकेंसी को, यानी कि बचाव के पक्ष में। ये सारे जो अपडेट है, बिंदु है, इस पे निगाहें टिकी रहेंगी एंड एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये वैकेंसी जो भी आई थी 2019 में आई थी, आपको विज्ञप्ति संख्या से ही आपको पता चल रहा है। तो इस कड़ी में सबसे जो पहला यहाँ पे पॉइंट है, और पहला पॉइंट यहाँ पे है कि सरकार ने पेपर लीक से तंग आकर ही इससे जो वैकेंसी आई थी उसको मेरिट आधारित की थी। और आपको पता है बिहार में अभी तक कोई भी ऐसा वैकेंसी नहीं आई है जेई के पोस्ट पे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जेई क्यों ना हो। अभी तक तो यहाँ पे बिहार सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर और ना ही यहाँ पे परमानेंट, ना यूडीएचडी यहाँ पे क्लियर कर पाई। यानी कि ये सारे मुद्दे हो सकते हैं। यूडीएचडी को भी जो है कि चुनाव के समय में निकाल करके और इसको कैंसिल किया। पीएचईडी को भी यहाँ पे चुनाव के समय निकाल करके और इसको आज तक ना कैंसिल किया और ना फिर इसको कैंडिडेट को बुलाया। एमडब्ल्यूआरडी को आज तक ना इन्होंने कैंसिल किया और ना फिर से इसको कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया। तो सारे यहाँ पे देख सकते हैं जो सरकारें हैं चुनाव के टाइम पर ये सारे वैकेंसी निकाली थी 2019 और 20 लोकसभा चुनाव से पहले, और ये सारे वैकेंसी निकाल करके चुनाव के बाद चुपचाप बैठ गई। तो ये सारे जो है कि मुद्दे आप यहाँ पे डाल सकते हैं और ये जो है कि 1/2019 के पक्ष में लेकर जाएगा। चूँकि यहाँ भी सेम वही कंडीशन किया जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी को निकाली और उसके बाद क्या किया, आपके साथ खिलवाड़ होते रहा और अंत में जाकर इस वैकेंसी को वापस लिया। और फिर जब यहाँ पे लोकसभा का चुनाव 2024 आ रहा है तो फिर इसका जो है कि उसका इस्तेमाल करना चाहती है इस वैकेंसी का। तो यहाँ पे जो जब जब यहाँ पे चुनाव आते हैं एक ही वैकेंसी को लोग इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो यहाँ फिर से आपको पता है पीएचईडी में जेई का यहाँ पे स्वीकृति देने की बात कही है, यानी कि फिर अब चुनाव आने वाला है तो लोग यहाँ पे वैकेंसी निकालेंगे और फिर वैकेंसी निकाल करके चुनाव के बाद चुपचाप वो लोग बैठ जाएंगे। तो अब उसके फेरा में आप लोग को पड़ना नहीं है। जो भी वैकेंसी आए, नई वैकेंसी आए, उसको आपको उस पर चढ़ करके जब तक आप उस पर कोई भी वैकेंसी पे लगे नहीं रहेंगे तब तक वो वैकेंसी क्लियर नहीं करेगा। चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी होगा, चाहे आपको परमानेंट वैकेंसी होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे आपका मुद्दा है। ये 4-5 पॉइंट ऐसा है जो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं लीड कराएगा 1/2019 वैकेंसी के ऊपर। कल सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे मैक्सिमम चांसेज है कि आपका सुनवाई हो जाए। कितने नंबर पे मिलता है ये आपको आगे देखने को मिलेगा कल ही। तो पहला जो आपका पॉइंट है वही पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जो आपको यहाँ पे पता है सरकार ने पहले जो पेपर लीक से तंग आकर के इसको मेरिट आधारित बनाई थी और वर्तमान में कोई भी जूनियर इंजीनियर के पद पे कोई भी बहाली क्लियर नहीं करा सकी है। तो आखिर क्या औचित्य था इसका यहाँ पे मेरिट आधारित बनाने का, और अभी तक कोई बहाली ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर जो है कि नियमावली बदल क्यों दिए। और हो सकता है कि फिर आपने यहाँ पे नियमावली बदल दिए तो आपका यहाँ भी कोई गारंटी नहीं है कि आप फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की बात कही है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको पता है किस तरीके से आपने एग्ज़ाम यहाँ पे कराया है। बीएफएससी उसका भी यहाँ पे किस तरीके से पेपर लीक हुआ, इसका भी किस प्रकार से लिपापोती हुआ बिहार में। अमीन का आपने वायरल क्वेश्चंस देखे, कलर का साथ में एग्ज़ाम हुआ था उसका आपने देखे। तो ये सारे यहाँ पे पुख्ता सबूत है जो यहाँ पे जो नई वैकेंसी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की बात कर रही है, चाहे एग्ज़ाम कराने की बात कर रही है, ऑफलाइन ही क्यों ना करे या ऑनलाइन ही क्यों ना करे, लेकिन ऑफलाइन को तो यहाँ पे खामियाजा भुगत चुकी है बिहार सरकार। उसी का नतीजा तो यहाँ पे मेरिट आधारित है। तो फिर आपने यहाँ पे आनन फानन में क्यों वैकेंसी को वापस ले लिया था। वापस लेने का एक ही कारण है कि फिर से जो है कि इसको चुनावी इस्तेमाल करना, या अपने जो आपसे जवान से 10 लाख नौकरी की यहाँ पे बात निकल गई है तो उस नौकरी में इसका इस्तेमाल करना। चूँकि 2019 में वैकेंसी निकाली थी उस समय बीजेपी और नीतीश यानी कि जेडीयू और बीजेपी यानी कि
उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश सरकार वही थे, नीतीश जी ही थे, लेकिन उस समय बीजेपी और जेडीयू की सरकारें थी। अभी जो है कि आरजेडी का है, तो इन्होंने यहाँ पे वादा किए थे कि 10 लाख यहाँ पे हम नौकरी देंगे। हो सकता है कि उसका इस्तेमाल यहाँ पे वो करना चाहे, तो ये भी यहाँ पे मुद्दा हो सकता है कि अपने फायदे के स्वार्थ के हित में ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। तीसरा ये में मुद्दा हो सकता है कि 2024 में सामने इलेक्शन है, उस वहाँ भी आपका उसके नज़रिए से भी उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों के जो फ्यूचर को आप यहाँ पे ताक पे रख करके अपना चुनावी यहाँ पे सरगर्मी या जो भी आपका चुनावी यहाँ पे इसका मैटर नहीं बना सकते हैं। ये सारे यहाँ पे चीज़ें हैं यार। और यहाँ पे जो एक और बड़ी पॉइंट है, जो यहाँ पे आपका वैकेंसी को कैंसिल किया गया था, ये वैकेंसी को कैंसिल किया गया था 16 फरवरी 2023 को, यानी कि 16 फरवरी 2023 को इस वैकेंसी को वापस ले लिया गया था। इसमें कुछ यूजीसी भी मैटर बताया गया था कि सारे मैटर हैं, और इसमें बहुत सारे जो कि केस पेंडिंग है सब बताए गए थे, और इसमें फर्जीवाड़े बताए गए थे कि फर्जीवाड़े कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फर्जीवाड़े कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो कैंडिडेट का यहाँ पे लिस्ट जारी की गई थी, और इस लिस्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले छात्रों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी गई थी। टोटल 417 कैंडिडेट को यहाँ पे प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। 1/2000 विज्ञप्ति की ये नोटिस यहाँ पे है। ये अखबार का है, हिंदुस्तान अखबार का है, और किस तारीख का है मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। 6 मई का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे 6 मई, और यहाँ पे पटना का एडिशन है और 2 नंबर पॉइंट पे है। आप लोग इसको ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं अभी भी। तो यहाँ पे आयोग ने यहाँ पे छापामारी करके इन सारे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट भी, यहाँ पे देख सकते हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व प्रमाण पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय, संस्थानों, कॉलेजों और बोर्डों से कराया, तो उनमें से 417 अभ्यर्थियों का फर्जी मिला। तो ये सारे का जो भी फर्जी मिले हैं उनको थानेदार यहाँ पे फर्जीवाड़ यहाँ पे जांच की जा रही है, तो यहाँ पे बता दिया गया है, लेकिन जांच में इसको भेज दिया गया था। तो ये सारे लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। अब रही बात, तो अब जो भी कैंडिडेट थे उनका तो यहाँ पे लिस्ट आउट हो चुका है फेक कैंडिडेट का, तो फिर इसको जो है कि अब वैकेंसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो भी इसमें नए मैटर यूजीसी यदि इंक्लूड होने वाले हैं, तो जिस प्रकार से प्राइवेट 40% जो रिजर्वेशन था सिर्फ बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का, तो इसमें बिहार से जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक, बिहार के प्राइवेट पॉलिटेक्निक है, उनको भी यहाँ पे 40% के अंतर्गत दिया गया, और इसको इसमें समाहित करने का आदेश दिया गया था जो राज्य का जो यहाँ पे हाई कोर्ट है उसकी ओर से। तो यहाँ पे जिस प्रकार से इसको यहाँ पे प्राइवेट वालों को जिस प्रकार से मौका मिला, यदि लगता है, यदि जो यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि यूजीसी को भी मौका दिया जाए, तो उसको भी दे करके यहाँ पे वैकेंसी को बचाया जा सकता है, उसको भी समाहित करके यहाँ पे रिजल्ट जारी की जा सकती है। लेकिन यदि यूजीसी मैटर नहीं इंक्लूड होना चाहेगा तो ये तो और बेहतर होगा। यदि यूजीसी इसमें ऐड नहीं होगी तब तो और ये जल्दी से यहाँ पे रिजल्ट आपका आ जाएगा। यदि इसको ऐड होना होगा यूजीसी मैटर को, तो फिर थोड़ा सा इसमें रिजल्ट में संशोधित होगा, जो कैंडिडेट इसमें आएंगे उनको भी इसमें इंक्लूड करना होगा। तो ये सारे जो है कि पक्ष कल क्या कुछ इसमें होता है, और कल ही इसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि जो भी अपडेट होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 12 सितंबर कल यहाँ पे निर्णायक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे निर्णय हो सकता है, और क्या कुछ होगा, कितने नंबर पे सीरियल नंबर पे मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो भी होना होगा। आई होप कि कल यहाँ पे सुनवाई हो जाए। लंबे कई जो है कि इसका जो है कि डेट पे डेट मिला, और जो भी वकील होंगे उनसे भी यदि आप यहाँ पे आपसे जो भी बच्चे देख रहे हैं, यदि वकील से आपको कांटेक्ट है, तो फिर आप जो है कि बोल सकते हैं कि जितना जल्द हो सके इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। चूँकि जिस प्रकार से 4-5 महीने से इस प्रकार से लेट लतीफ़े होते जा रहे हैं, यदि नहीं क्लियर करना है इतना देर, साल भर यदि केस चलेगा, तो हो सकता है तो नई वैकेंसी निकाल करके जल्द से जल्द क्लियर करने का यदि मंशा है तो वो भी करे। लेकिन इस प्रकार से डेट पे डेट इतना, जो सुप्रीम कोर्ट में इतना ज़्यादा लंबा डेट नहीं मिलता है, पता नहीं ये सारे वैकेंसी में इतना क्यों मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो जल्द से जल्द निर्णय
मिल जाते हैं, 1 से 2 या 3 लिसनिंग के बाद यहाँ पे निर्णय आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे जो है कि कई सारे इस पे डेट मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजे या ना ही कोई यहाँ पे सुनवाई अभी तक हो पाई है। क्या कुछ इसमें अभी तक कोई भी नतीजा तक नहीं पहुँच पाई है सुप्रीम कोर्ट, तो ये आगे देखने वाली बात है। और जो भी वकील होंगे उनसे गुजारिश यही है कि जितना जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व आउट किया जाए, चाहे फैसला जो भी पक्ष में जाए, लेकिन इस मैटर को जितना जल्द सॉल्व किया जाएगा यही छात्र के हित में होगा। तो आई होप कि जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व किया जाए, चाहे किसी के पक्ष में फैसला जाए। जो भी पॉइंट था मैंने पॉइंट को रख दिया है। एंड कल के डेट में क्या कुछ होता है, मैं तो फिर से अंतिम में यही बोलूँगा कि वकील से यही गुजारिश होगा कि जितना जल्द हो सके इस वैकेंसी को क्लियर किया जाए, यानी कि जो कोर्ट जो केस पेंडिंग है उसको क्लियर किया जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, कल जो भी जानकारी होगी हम लोग उसको सब कुछ कल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि कुछ निर्णय नहीं आता है तो फिर ना ही के बराबर है कि वीडियो आएगा। धन्यवाद।